का क्रमशः विकास होता जाता है। करीब 1 वर्ष अगर उठाऊं तो बोली से भाषा में आने के लिए, जब बोली भाषा में बदलती है तो भाषा से बोली का विकास, जैसे हिंदी का विकास, अगर हम इसके अतीत में जाए तो 1000 साल का हमारे हिंदी का विकास हुआ। और हिंदी की मात्र भाषा अगर पकड़े तो संस्कृत है, और बोली पकड़े तो अपने देश की अलग अलग, खास करके खड़ी भाषा से हमारी अपनी हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ। समय के साथ शब्द बढ़ते गए तो इसमें बड़ी भूमिका तुलसीदास जी की भी है। जब उन्हें संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के बाद वो चाहते तो संस्कृत में रामायण की रचना करते, लेकिन वाल्मीकि रामायण थी पहले से, लेकिन सर्वसुलभ भाषा में हिंदी को एक तरह से समाज में प्रतिष्ठापित करने के लिए बड़ी भूमिका उनकी है। मैं ये थोड़ी भूमिका इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में विद्य पाऊंगा। हमारी अपनी इसी भूमिका में, जैसे संस्कृत के व्यापक होने के बावजूद भी हमारी बोली में रामायण को लिख करके हिंदी का मार्ग प्रशस्त कर किसी ने किया है तो वो स्वामी तुलसीदास जी ने किया। घर घर रामायण पहुंचा और घर घर भगवान राम के चरित्र को गाने के लिए जनता को साथ में खड़ा करने का मौका दिया। 2 दिन पहले पिता का देहावसान हुआ, तो ये बात सही है कि लौकिक दुनिया की दृष्टि से हम इस बात को समझ सकते, लेकिन सच्चे अर्थों में तो आज की उनकी शिक्षा अपने साथ है, जीवन भर रहने वाली, यही तो आनंद है उनकी शिक्षा के। अभी तो क्षणभंगुर है, नष्ट होना ही है, लेकिन दी गई शिक्षा है। और सही अर्थ में तो उनकी पवित्र आत्मा के साथ पिता का शरीर बचा है। अब शरीर के लिए हमको कब तक इन सारी व्यवस्था करोगे? जब हम शपथ लेते तो सत्य मार्ग के साथ समय का सदुपयोग करने की बात भी करते, और वो समूचा निचोड़ इसी में आता है, जो जवाबदारी मिले उस जवाबदारी में डूब करके काम करो।